नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूं कि कल जो समझाया था, कल के लेक्चर में जो हमने थोड़ा सा हमारा काम शुरू किया था कुछ समझ आया होगा। तो उसमें दरअसल एक तो ये सेट आया था। तो सेट के बारे में क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट क्या होता है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या बातें हुई थी कल सेट के बारे में कि सेट क्या होता है? मेनली कलेक्शन ही होता है। बच्चे क्लास में बैठे होते हैं तो वो क्लास भी एक सेट होता है, बस वो वेल डिफाइन होना चाहिए। ये ना हो कि कोई ये कह दे कि इंटेलिजेंट बच्चे, ऑनेस्ट, ये मतलब क्वालिटी के वर्ड नहीं होने चाहिए। तो वो क्या होता है? सेट होता है। कलेक्शन होने चाहिए लेकिन वो कलेक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए। और क्वालिटी का वर्ड वेल डिफाइन नहीं है। कोई पर्सन कितना ऑनेस्ट है नहीं है, गुड है नहीं है, बैड है नहीं है, ये चीज डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है। क्योंकि एक के लिए वो कैसा ही हो सकता है, दूसरे के लिए वो कैसा ही हो सकता है। और आगे हम क्या करेंगे? सेट के बारे में तो हमने कर लिया था दोस्तों में। सेट को दो तरीके से लिखा जाता है। सेट को दो तरीके से लिखा जाता है। एक सेट को लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म। ये क्या होती है? रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म इसका दूसरा नाम है, रोस्टर फॉर्म। और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इसका मतलब एक ही चीज को, एक ही बात को दो तरीके से कह सकते हैं। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। दो सम हमने कर लिए थे। थर्ड सम की अगर हम बात करें, ये देखो, ये लिख रखा है सेट ए एक्स इज इंटीजर एंड -3 लेस एक्स लेस 7। ये वाली जो इसकी फॉर्म है, जो मेथड है, ये दरअसल सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में करना। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यानी कि ये रोस्टर फॉर्म नहीं है, ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे? रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिख देंगे? -3 और 7 के बीच के सभी इंटीजर। इंटीजर का आपको पता होगा, -3 के बाद कौन सा इंटीजर आता है? -2 आता है। उसके बाद -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो देखो, इसको पढ़ो और इसको पढ़ो, दोनों ही एक ही बात है लेकिन दो अलग अलग तरीके से। इसमें मैंने क्या लिख दिया? सारे इंटीजर लिख दिए। लेकिन इसमें मैंने क्या कहा? इंटीजर नहीं लिखे, सिर्फ मैंने बताया कि x एक इंटीजर है और -3 और 7 के बीच का है। तो ये फॉर्म कौन सी है? रोस्टर फॉर्म। ये लिखना, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और ये वाली फॉर्म कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। बात दोनों एक ही है। इसमें देखो, x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इसमें भी यही है। ये कौन सी फॉर्म है? जहां पर ये हमें ऐसे मिलके x का सिंबल मिले, फिर ये रेशियो मिले, तो मतलब समझ जाना कि वो सेट बिल्डर फॉर्म है। शुरू में ही x मिल जाए, स्टार्ट सेट बिल्डर फॉर्म की x से स्टार्ट होती है। और ऐसे ही लिखा जाता है, x इज इंटीजर, x इज नेचुरल नंबर, x इज प्राइम नंबर, x इज कंपोजिट नंबर। जबकि इस रोस्टर फॉर्म में, पहले वाली फॉर्म में सीधे एलिमेंट लिखे जाते हैं। यानी कि इस फॉर्म में क्या किया जाता है? एलिमेंट लिखे जाते हैं। और इस वाली फॉर्म में यहां से शुरुआत होती है, एक्स इज ऐसे। ठीक है, इसके बारे में लिखा जाता है ये क्या है। तो यहां पर इन रोस्टर फॉर्म C इक्वल टू एक्स इज 2 डिजिट नंबर। सिर्फ ये हमें याद ही रखने हैं, ये और नई चीज कुछ नहीं है, बस नाम है। जैसे कि हमारे अपने नाम है, तो ये जैसे सेट है। ठीक है, तो थोड़ा सा नया है तो याद रखने पड़ेंगे। सेट, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये नाम याद रखना। तो इसमें क्या कह रखा है? x इज 2 डिजिट नंबर। इसमें बता रखा है कि x क्या, कौन सा है? 2 डिजिट नंबर। और ऐसा है जिसके डिजिट का सम 8 आता है। जिसके डिजिट का सम कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो अगर उन्हीं नंबर को अगर हम लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगी? रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। तो इसमें वो नंबर लिखते हैं, कौन से हैं? जिनके डिजिट का सम 8 आता है। जैसे कि 1 7 17। और कौन सा है? 2 6 3 5
44536271। बस हो गया, कोई रह तो नहीं गया। 0,8 तो नहीं होता, नहीं ये सिंगल डिजिट होता है। 80 बिल्कुल ये होता है 80, ये लिख दिया तो बात वही है ना। इसमें मैंने नंबर्स लिख दिए, इसमें मैंने सिर्फ बताया कि कौन से नंबर हैं, 2 डिजिट नंबर हैं और किस तरह के हैं जिनका डिजिट का सम 8 है। दोनों एक ही बात है, बस एक ही बात को दो तरीके से कह रखा है। एक ये पार्ट है जिसमें हमें क्या करना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड, इनको सेट की फॉर्म में लिखो, इनको सेट की फॉर्म में लिखना है, लिख दो। सेट की फॉर्म में लिखना है तो लिख दो टी। हमेशा जब भी रोस्टर फॉर्म लिखी जाती है, एक नंबर लिख के उसके बाद कोमा लगाते हैं, दूसरा नंबर लिखते हैं फिर कोमा लगाते हैं, तीसरा नंबर लिखते हैं फिर कोमा लगाते हैं, इस तरह से कोमा लगा लगा के हमने लिखना है। तो टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा आर ओ एन। एक बात का ध्यान रखना, 2 बार इसमें एलिमेंट नहीं लिखते, ये ओ पहले ही लिखा जा चुका है तो दोबारा नहीं लिखना। उसके बाद हम एम लिखेंगे, उसके बाद ई लिखेंगे, हम देखेंगे टी, नहीं टी तो पहले से लिखा हुआ नहीं लिखना, आर वो भी पहले से लिखा हुआ है, वाई। सेट का ये रूल है, सेट में कोई भी नंबर 2 टाइम नहीं आता, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं गुड का लिखो तो इसमें क्या लिखा जाएगा, जी कोमा ओ कोमा डी। ये 2 बार नहीं आता, सेट में 2 बार नहीं आता, बस यही था। क्या था, इनको कोमा में लिखना था, लिख दिया बस। अब फोर्थ सम में उल्टा करना है। उल्टा मतलब टेबुलर फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो देखो 3 6 9 12 ये सेट दे रखा है, इसकी हमें दरअसल देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1। 3 को हम क्या लिखते हैं, 3 × 1। 6 को हम क्या लिखते हैं, 3 × 2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। ठीक है, फिर ये जो सेट है ए नाम दे दिया। इन सेट बिल्डर फॉर्म देखो कैसे लिखते हैं, ए ब्रैकेट लगाओ, एक्स लिखो और उसके बाद एक्स के बारे में बताओ। एक्स इज, ये नंबर्स आपको कैसे दिख रहे हैं, ये नंबर्स मल्टीपल में, सब 3 के मल्टीपल में, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का, सब 3 के मल्टीपल है। तो यहां पे लिख दो, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं x = 3n। n क्यों, नेचुरल नंबर। ये देखो 1 2 3 4, ये क्या नेचुरल नंबर है ना। एंड और ये भी लिखो n लेस इक्वल 4। ठीक है, मैंने इसमें क्या लिखा, सबसे पहले जो 3 6 9 12 था, मैंने देखा कि ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल में है, तो मैं लिखूंगा, जब x लिखूंगा डॉट, और फिर मैंने 3 के मल्टीपल थे तो x = 3n लिख दिया। ये x लिखना जरूरी है। 3n क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल है। n कहां तक है, 1 से लेके 4 तक है, तो इसके बारे में भी लिखना जरूरी है कि n कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 तक है। और इसके पार्ट की बात करें तो जैसे कि सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, 2 उस सेट को भी, अच्छा यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हो, a लिख दिया, अगले सम में मैंने b लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, 2, 4, 8 16 32। तो सबसे पहले तो इसको 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2, 4 को क्या लिख सकता हूं, ये 2 का स्क्वायर है। मैंने क्या देखा, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की 3 है, ठीक है ना। 16 क्या है, 2 की पावर 4, 32 क्या है, 2 की पावर 5। तो इसमें मैंने देखा कि पिछले की तरह ये मल्टीपल में नहीं है बल्कि पावर में है। तो शुरुआत ऐसी होगी, x फिर डॉट फिर x, 2 बार x लिखते हैं, x डॉट फिर x इक्वल टू, अब ये सारे के सारे 2 की पावर में है तो 2 की पावर n कर दिया। n किस लिए, नेचुरल नंबर के लिए, 1 2 3 4 5। तो n के बारे में भी हमें लिखना है
n कहां से कहां तक है, 1 से लेके 5 तक है, 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से आप इसका थर्ड पार्ट कर सकते हो, फोर्थ पार्ट कर सकते हो, और फिफ्थ पार्ट में क्या है, 1, 4, 9 और इस तरह से 100 है। इसको अगर हम ध्यान से देखें कि ये 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो देखो पावर तो सेम है, n तो नीचे है, तो नीचे n है उसका स्क्वायर ये लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा x डॉट x इक्वल n स्क्वायर, और ये लिखा जाएगा n कहां से कहां तक है, 1 से लेके 10 तक है, तो यहां पे लिखा जाएगा 1 लेस इक्वल टू n लेस इक्वल टू 10, और इसको ब्रैकेट में बंद करना मत भूलना, ये वाली ब्रैकेट में बंद करना मत भूलना। आगे सेट को जो भी तुम नाम देना चाहते हो, x y z कुछ भी नाम दे देना, ठीक है, ये x ही हो जाएगा। तो ये दरअसल कौन सी है, ये जो x वाली है ये कौन सी है, x वाली सेट बिल्डर फॉर्म है, नंबर्स वाली कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, इस तरह से हमें फोर्थ सम करना है। फिफ्थ सम भी थर्ड सम की तरह है, फिफ्थ सम भी थर्ड सम की तरह है, उसमें भी हमें नंबर्स लिखने हैं। फिफ्थ सम में भी हमें नंबर्स लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, x इज एन ओड नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट आप खुद लेना, मैं आंसर बताता हूं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिख रखा है, x इज ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, ओड सेट, हाँ ए सेट है तो कौन सी होती हैं, ओड 1 3 5 7। क्या इसने ये लिख रखा है कि कहां तक लिखनी है, नहीं लिख रखा, इसने तो x इज ओड नेचुरल नंबर लिख रखा है, इसका मतलब तो सारे लिखने हैं, तो ये डॉट डॉट लगा दो। ठीक है, इस तरह से बस लिखने हैं। सेकेंड पार्ट में भी -1/2 से लेके 9/2 तक, -1/2 -0.5 4.5, तो देखना -0.5 से 4.5 के बीच के कौन से इंटीजर हैं। थर्ड पार्ट में भी, फोर्थ पार्ट में भी, फिफ्थ पार्ट में भी मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग, जिसमें 31 डेज नहीं आता, जैसे फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, वो वाले 31 को छोड़ दो जिसमें 31 होते हैं। उसके बाद फिफ्थ से सभी पार्ट ये करने हैं, और सिक्स्थ भी तुम्हें करना है। उसके बीच में एक पार्ट है सी, जो है सी में क्या लिख रखा है, x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस इक्वल टू 4। तो देखो इसमें हमें वो इंटीजर ढूंढने हैं जिसका स्क्वायर 4 से लेस आए। तो कौन से x की वैल्यू क्या क्या लेनी पड़ेगी, -2, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, वो भी 4 से लेस आया, -1 का स्क्वायर 1, वो भी 4 से लेस होता है, 0 का स्क्वायर 0, वो भी 4 से लेस होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसने क्या कह रखा है, लेस आए या इक्वल आए, मतलब 4 भी आ सकता है। अगर सिर्फ ये यहाँ पे ये नहीं होता तो हमें ये सिर्फ 3 लेने थे, मतलब किन का स्क्वायर इससे लेस होता, -1 और 0 1 का, तब हम इसके सेट में, सेट ये जो भी है सी है, तब इसके सेट में हम क्या लिखते, -1, 0, 1। ठीक है, कब लिखते, जब इक्वल नहीं होता, लेकिन इसने इक्वल ले रखा है, तो मतलब वो नंबर्स भी लेने हैं जिनका स्क्वायर 4 आता है। तो यहाँ पे 4 भी, -2, 4 नहीं, -2 और 2। ठीक है, क्योंकि इनका स्क्वायर 4 से लेस और 4 के इक्वल आता है। तो ये 6 तक ही है, 6 इस समय कोई ज्यादा नहीं है। तो आप इनकी प्रैक्टिस बहुत करना। तो एक तो नाम थोड़े से, मतलब क्या है ना कि नया नाम है, सेट, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, तो ऐसे घबराना मत कि नया क्या आ गया, दरअसल ये नाम ही है। 2-3 लेक्चर में हमारे याद हो जाएंगे, कल आज, तो आज जैसे 1-2 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, अलग से है लेकिन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इन एक्सरसाइज को करना और अपनी नोटबुक बनाना स्टार्ट कर दो। कल अगर नहीं बनानी स्टार्ट की है तो आज कर दो। नोटबुक बनानी बहुत जरूरी है, फिर प्रैक्टिस करनी। मैथ कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अपने आप याद होते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।